वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज के लेक्चर में डिस्कस करने जा रहे हैं हाउ डू ऑर्गेनिज्म रिप्रोड्यूस। इस लेक्चर में हम प्रीवियस ईयर के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के बारे में डिस्कस करेंगे और साथ साथ में उसका आंसर भी हम बताएंगे कि किस तरीके से एकदम इजी फॉर्म में हम क्वेश्चन को समझेंगे और एकदम इजीली उसका आंसर भी लिख सकते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है, जैसे कभी कभी क्वेश्चन पूछे आते हैं उसमें 3 पार्ट होते, तो इस क्वेश्चन में भी 3 पार्ट है। सबसे पहला है व्हाट इज फर्टिलाइजेशन। सबको पता है कि फर्टिलाइजेशन क्या होता है। फ्यूजन ऑफ मेल एंड फीमेल गैमेट इज नोन एज फर्टिलाइजेशन। जितना पूछा जाएगा क्वेश्चन में उतना ही लिखेंगे, उससे ज्यादा नहीं लिखेंगे ना उससे कम लिखेंगे। तो इसमें पूछा गया कि व्हाट इज फर्टिलाइजेशन। फर्टिलाइजेशन इज द फ्यूजन ऑफ मेल एंड फीमेल गैमेट इज नोन एज फर्टिलाइजेशन। फिर दूसरा क्वेश्चन ये पूछा गया डिस्टिंग्विश बिटवीन इंटरनल एंड एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन। 2 प्रकार के फर्टिलाइजेशन होते हैं, एक्सटर्नल होता है, एक इंटरनल होता है। नाम से पता चला एक्सटर्नल, एक्सटर्नल का मतलब होता है आउटसाइड, और इसके नाम से पता चला इंटरनल का मतलब इनसाइड। जब फर्टिलाइजेशन बॉडी के बाहर हो, मींस बेबी का डेवलपमेंट बॉडी के बाहर हो, उसे कहते हैं एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन, और जब बॉडी के इनसाइड हो तो उसे कहते हैं इंटरनल फर्टिलाइजेशन। इसमें बस डिफरेंस पूछा गया था, हम यही लिखेंगे। उसके बाद दूसरा क्वेश्चन है व्हाट इज द साइट ऑफ फर्टिलाइजेशन इन ह्यूमन बीइंग। ह्यूमन बीइंग में ऐसी जगह बताओ जहां पे फर्टिलाइजेशन होता है। तो फर्टिलाइजेशन किसमें होता है? फैलोपियन ट्यूब में होता है। किसमें होता है? फैलोपियन ट्यूब में होता है। देखो ऐसे याद कर लेना ना, एफ से फर्टिलाइजेशन, एफ से फैलोपियन ट्यूब, तो फर्टिलाइजेशन किसमें होता है? फैलोपियन ट्यूब में। द नेक्स्ट क्वेश्चन है डिफाइन द टर्म यूनिसेक्सुअल एंड बाइसेक्सुअल गिविंग वन एग्जांपल ऑफ ईच। क्वेश्चन में क्या पूछा गया? पहले क्वेश्चन को समझो, जब क्वेश्चन ना समझ में आए फिर उसे 5 बार पढ़ो। 5 बार पढ़ने से क्वेश्चन तो जरूर ही समझ में आ जाएगा। इसमें सिंपल पूछा गया कि यूनिसेक्सुअल और बाइसेक्सुअल क्या होता है, डिफाइन करना है, साथ साथ में इन दोनों का एग्जांपल लिखना है। यूनी का मतलब होता है सिंगल, सेक्सुअल का मतलब सेक्स, जिसके पास सिंगल सेक्स प्रेजेंट हो, मींस या फिर मेल होगा या फिर फीमेल, दोनों में से एक होगा, दोनों नहीं प्रेजेंट होंगे। जिसमें एक सिंगल सेक्स प्रेजेंट होता है उसे कहते हैं यूनिसेक्सुअल। अब एग्जांपल में पूछा गया तो यूनिसेक्सुअल का एग्जांपल है पपाया और वाटरमेलन। जिसके पास एक सिंगल सेक्स प्रेजेंट हो उसे कहते हैं यूनिसेक्सुअल। अब बाई का मतलब क्या होता है? बाई का मतलब 2, सेक्सुअल का मतलब होता है सेक्स, जिसके पास 2 सेक्स हो, मींस मेल भी होगा और फीमेल दोनों प्रेजेंट होगा, उसे कहते हैं बाइसेक्सुअल। एग्जांपल में हिबिस्कस एंड मस्टर्ड। यूनिसेक्सुअल 1 सेक्स आर प्रेजेंट, एग्जांपल इज पपाया एंड वाटरमेलन। और बाइसेक्सुअल मतलब दोनों सेक्स मेल और फीमेल दोनों प्रेजेंट होंगे, एग्जांपल इज हिबिस्कस एंड मस्टर्ड। अगला क्वेश्चन है व्हाट इज। ये क्वेश्चन तो बहुत बार पूछा गया है, पूछा भी जाता है। ये सेम क्वेश्चन नहीं तो इससे रिलेटेड क्वेश्चन तो जरूर पूछा जाता है। व्हाट इज रिप्रोडक्शन। पहले एक पार्ट में क्या पूछा? रिप्रोडक्शन क्या होता है। रिप्रोडक्शन होता है कि अपनी जैसी ही न्यूबॉर्न बेबी को प्रोड्यूस करना, उसे क्या बोलते हैं? उसे कहते हैं रिप्रोडक्शन। कैपेसिटी टू प्रोड्यूस अ सेम एग्जैक्ट लाइक अ बॉडी ऑफ द पेरेंट, मींस पेरेंट की तरह ही एक एग्जैक्ट बेबी का प्रोडक्शन होना, फॉर्मेशन होना, उसे कहते हैं रिप्रोडक्शन। फिर क्या पूछा गया? मेंशन द इंपॉर्टेंस ऑफ डीएनए कॉपीड इन रिप्रोडक्शन। रिप्रोडक्शन के समय देखो, रिप्रोडक्शन के समय जो डीएनए की कॉपी होती है हमें उसका इंपॉर्टेंस बताना है। हम ऐसे लिखेंगे पहले द इंपॉर्टेंस ऑफ डीएनए कॉपी इन रिप्रोडक्शन आर। सबसे पहला इंपॉर्टेंस ये है डीएनए कॉपी इज कॉल्ड डीएनए रिप्लिकेशन। जब डीएनए की कॉपी होती है मींस डीएनए कॉपी होके दोबारा से वही डीएनए का फॉर्मेशन हुआ, उसे कहते हैं डीएनए रिप्लिकेशन। इन दिस प्रोसेस 1 कॉपी each and replicated DNA will be a passed to a daughter cell। डीएनए रिप्लिकेशन क्या क्यों होता है? ताकि कैरेक्टर का ट्रांसमिशन हो। किससे ट्रांसफर हो? पेरेंट्स से उनकी प्रोजेनी में। ये हो गया इसका बेनिफिट, पहला इंपॉर्टेंस हो गया। 2 ही इंपॉर्टेंस लिखना हमें। दूसरा इंपॉर्टेंस ये है कि डीएनए रिप्लिकेशन वेरिएशन कॉज करता है। जब तक वेरिएशन नहीं होगा तब तक इवोल्यूशन भी नहीं होगा। तो डीएनए रिप्लिकेशन क्या करता है? दूसरे में हम लिख सकते हैं कि डीएनए रिप्लिकेशन क्या कॉज करता है? वेरिएशन। इसलिए डीएनए का रिप्लिकेशन होना बहुत जरूरी है टू कॉज द वेरिएशन। वेरिएशन होगा तभी क्या होगा? इवोल्यूशन होगा। तो ये हम इसके आंसर में लिख सकते हैं। The next question is name one sexually transmitted disease each caused due to bacterial infection and viral infection. How can these be prevented? हमें एक
जो है किसका बताना है, बैक्टीरियल इन्फेक्टेड डिजीज का बताना है, एक वायरल इन्फेक्शन डिजीज, बट वो कैसी होनी चाहिए, सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज होती है। सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज क्या होता है, ऐसी बीमारी, ऐसी डिजीज जो सेक्सुअल कॉन्टैक्ट से ट्रांसफर होती है, उसे कहते हैं सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज। तो इसमें एक एसटीडी डिजीज का नाम बताना है जो कि बैक्टीरिया से होता है। बैक्टीरिया से कौन सा होता है, सिफिलिस। कौन सा होता है, सिफिलिस। एक ही नाम बताना तो हम एक ही लिखेंगे। और वायरल डिजीज कौन सी होती है, दैट इज एड्स। अब इससे कैसे हम प्रिवेंट रह सकते हैं, प्रिवेंट रह सकते हैं बाय द यूज ऑफ कॉन्डम, क्योंकि कॉन्डम ही एक ऐसा कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड होता है जो कि एसटीडी से प्रिवेंट करता है, सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज से प्रिवेंट करता है। तो एसटीडी बैक्टीरियल डिजीज कौन सी हो गई, सिफिलिस, और एसटीडी वायरल डिजीज कौन सी हो गई, एड्स। प्रिवेंट कैसे कर सकते हैं, बाय द यूज ऑफ कॉन्डम। हो गया हमारा आंसर। नेक्स्ट है एक्सप्लेन द टर्म। हमें ये जो टर्म्स लिखे इसको एक्सप्लेन करना है। सबसे पहला है इम्प्लांटेशन। इम्प्लांटेशन का मतलब होता है जब एम्ब्रियो जो है ये यूट्रस की वॉल से आके अटैच हो जाता है। एम्ब्रियो जो है जब यूट्रस की वॉल से अटैच हो जाता है उस प्रोसेस को कहते हैं इम्प्लांटेशन। अटैचमेंट ऑफ एम्ब्रियो टू द यूट्रस वॉल इज नोन एज इम्प्लांटेशन। सिंपल। नेक्स्ट है इसी का पार्ट प्लेसेंटा। प्लेसेंटा क्या करता है, प्लेसेंटा एक प्रकार का ट्यूब होता है जिससे बेबी की जितनी भी रिक्वायरमेंट होती है, मीन्स न्यूट्रिशन से लेकर उसका एक्सक्रीशन सब कुछ कौन करता है, प्लेसेंटा करता है। प्लेसेंटा उसे ऑक्सीजन प्रोवाइड करता है, कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर निकालता है, उसे फूड प्रोवाइड करता है, जितनी भी चीजें बेबी को चाहिए वो सब किससे मिलती है, प्लेसेंटा से मिलती है। तो एक प्रकार से हम बोल सकते हैं प्लेसेंटा क्या स्ट्रक्चर और फंक्शनल यूनिट होता है, किसके किसके बीच में कनेक्टेड होता है, एम्ब्रियो और उसके मदर के बीच में। ठीक है, ये हो गया प्लेसेंटा के बारे में। फिर उसका नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज द एवरेज ड्यूरेशन ऑफ वुमेन प्रेगनेंसी। वुमेन प्रेगनेंसी कितने दिन तक होती है, दैट इज 9 मंथ। कितने दिन तक, कितने दिन की होती है, 9 मंथ की। नेक्स्ट क्वेश्चन है लिस्ट एनी 4 मोड ऑफ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। हमें एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के कुछ मोड्स बताने हैं, वो भी 4, बस 4 बताना है। कौन कौन सा होगा, एक होगा स्पोर फॉर्मेशन, कोई भी लिखना, एक नहीं है कि सीक्वेंस में हम लिखें। तो एक हो गया स्पोर फॉर्मेशन और दूसरा क्या होगा, फिजन। स्पोर फॉर्मेशन हो गया, फिजन हो गया, और क्या हो गया, रीजनरेशन। स्पोर फॉर्मेशन, फिजन एंड रीजनरेशन। नेक्स्ट और क्या लिख सकते हैं हम, फ्रेगमेंटेशन। हो गए 4। ये 4 मोड ऑफ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन है। कौन कौन से, फ्रेगमेंटेशन, रीजनरेशन, फिजन एंड स्पोर फॉर्मेशन। हमने इस पूरे लेक्चर में हाउ डू ऑर्गेनिज्म रिप्रोड्यूस में जितने भी प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन थे उसके बारे में डिस्कस किया। आने वाले लेक्चर में हम इस तरीके से और भी बहुत सारे चैप्टर हैं उनके भी प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे। आज का लेक्चर यहीं तक, थैंक यू।